सीएम आवास के बगल में दारू मिलता है, वहाँ से हम 50 रुपया का दारू पी के आए हैं। संसार की सारी बेटियां प्यारी है, चाहे वह तुम्हारी हो या हमारी हो। हर कोई को उस बलात्कारी को फांसी देना होगा, चाहे वह मौलाना हो या पुजारी हो। गरीबों को आवाज देना जंगल राज था, तो हमें वही जंगल राज प्यारा है। जंगल राज के दुहाई देने वाले उनसे जाकर पूछिए कि अगर वह जंगल राज था तो ये कौन सा राज है? ये राक्षस राज है। अखबारों के पन्ने पे लूट, हत्या, रेप, डकैती, बलात्कार एकदम मार धड़ल्ले से छपा रहता है। क्या कोई दिन बाकी है? क्राइम आप देख लीजिए 4 गुना बढ़ गया है। कभी बालू ढोवाता है, कभी डालू ढोवाता है। एक ही एम्बुलेंस का 7-7 बार फीटा करता है, 2-2 बार फीटा करता है। एक ही एम्बुलेंस का 2-2 बार बिलिंग होता है। चलनिया दूर बढ़निया के, जिसमें 75 को छेद खुद है। 75 छेद है सर। यहाँ तो बिहार में यहाँ तक हुआ ना कि पूर्व सीएम मंदिर में जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो मंदिर धो दिया जाता है। दलितों का अपमान वहाँ है कि वहाँ है? सृजन घोटाला, जो रेखा मोदी के अकाउंट से पैसा ट्रांजैक्शन हुआ था, लोगों के दिमाग में है ना, ट्रांजैक्शन किसके अकाउंट से पैसा हुआ था? कौन है रेखा मोदी? जो मोदी जी ये कहते हैं, सुशील कुमार मोदी जी, कि हमारी बात नहीं है उनसे बातचीत। क्यों बात नहीं होती है? आखिर वित्त मंत्री आप थे, पैसा आपके हाथ से ट्रांजैक्शन होना था, आपके बहन के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ, आपके उसी पैसा के चलते क्या बात विचार बंद हो गया कि अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो गया, वो आपको नहीं दी? तो ये कहिए ना कि कुर्सी से हमको लगाव है, जनता से लगाव नहीं है, चिपके रहेंगे फेविकोल की तरह। सरकार इनकी है सर। ये चाहते हैं कि जबरन लाठी के बल पे दबा दे। तो राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल का एक वर्कर मजबूती से लड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, यानी प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। उसमें अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को बताया जाएगा कि चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है। अभी हम लोग पोलो रोड में हैं। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये आवास है। यहाँ बाहर में जो है आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं और नेता भी यहाँ पे उपस्थित हैं। उनसे जानेंगे कि क्या सीखेंगे वो प्रशिक्षण शिविर में और क्यों आए हैं। कहाँ से आए आप निम्न खाते हुए? हम बाढ़ जिला के प्रधान महासचिव हुए। अच्छा, अब बोलिए ना, क्या वो पूछ रहे हैं? तो रहे हैं क्यों आए हैं प्रशिक्षण शिविर में, बताइए। प्रशिक्षण शिविर में आए हैं, पार्टी को वार्ड स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है। वार्ड स्तर पर मेरी कमेटी होगी, फिर पंचायत स्तर पर कमेटी होगी। इस तरह पार्टी को जमीन से जोड़ने के लिए हम लोग को प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया है। इसके बाद हमारी पार्टी मजबूत होगी और हमारी जो वोट बैंक जो हमारी पार्टी के जो है, इससे अधिक से अधिक जोड़ना है, जो बिछुड़ चुके हैं। यानी कि जो लोग आपसे छूट गए हैं आपकी पार्टी से, उन लोगों को जोड़ना है। जैसे छूटा हुआ नहीं है। हाँ। हमारी जो पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे इन छूटे हुए वंचित लोग रह गए हैं, जिनको किसी से कोई मतलब है, इन लोगों को जोड़ना है। इसीलिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। आप आए हैं बाढ़ से? बाढ़ से। क्या नाम हुआ सर? महेश यादव। महेश यादव। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में आप जानते होंगे कि वह दर्पण की तरह है, जिसमें गरीबों की छवि दिखती है, जिसमें गरीबों का भला करने का एक मुहिम दिखता है। तो राष्ट्रीय जनता दल, आज बिहार की स्थिति देख रहे होंगे, सूबे के मुखिया ये कहा करते थे कि ट्रिपल सी से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन ट्रिपल सी का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्राइम, करप्शन और ये कर लीजिए। हम कहते हैं क्या कि आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। भाई कैसे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं? कभी आपके सांसद के एम्बुलेंस में बारूद धोवाता है, कभी दारू धोवाता है। आप किसी को फंसाते नहीं हैं, किसी को बचाते नहीं हैं। तो आप देख लीजिए कि जिस महिला पर FIR भी नहीं होता है, जिस पर कोई मुकदमा नहीं है, किसी भी कोई केस में कोई अभियुक्त नहीं है, लेकिन उस महिला को तीज के दिन घर से उठाया जाता है और उसको और उसके बेटे को, और 3 दिन तक हवालात में रखा जाता है, और चौथा दिन ये कह दिया जाता है कि वो आत्महत्या कर ली। आप एक चीज़ बताइए सन्नी जी, क्या हाजत में फांसी लगाने के लिए फंदा कहाँ से आया, रस्सी कहाँ से आया? हाजत में पंखा नहीं होता है। आखिर आप जो कहा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सिर्फ आप जो है लोगों को धर्म में बांटने की कोशिश करते हैं, लोगों को लड़वाने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है सन्नी जी कि इस संसार की सारी बेटियां प्यारी है, चाहे वह तुम्हारी हो या हमारी हो। हर कोई को उस बलात्कारी को फांसी देना होगा, चाहे वह मौलाना हो या पुजारी हो, कोई भी हो, उससे क्या लेना देना है। लेकिन आप धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं।
लोग पर अत्याचार करते हैं, बेटियों की आबरू को लूटते हैं और एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ। इसी क्रम में जो प्रखंड आप प्रशिक्षण शिविर में आपको पता होगा कि पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव। प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महासचिव को इसलिए बुलाया गया है कि उनको कहाँ कठिनाई हो रही है कार्य करने में, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो आप उनसे पूछा जाएगा कि दिक्कत क्या है, उसका निवारण किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी के विचारधाराओं को मानने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव के रूप में दक्षिणी बिहार के आज यहाँ उपस्थित हैं और वह यह लेके जाएंगे प्रशिक्षण कि हमें कैसे लोगों के बीच रहना है, गरीबों के बीच रहना है, गरीबों का सेवा करना है और गरीबों का कार्य करना है। आपने जो महिला का जिक्र किया वो भोजपुर जिले से संबंधित है। अभी 2-3 दिन पहले, हाँ 2-3 दिन पहले जो है पटना में भी एक घटना हुई। एक जिम ट्रेनर थे, उनको गोली मार दिया गया। ये इत्तेफाक से वो बच भी गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन बाद में कहा गया कि जेडीयू नेता हैं, रात में गिरफ्तारी होती है और रात में ही उनको छोड़ दिया। देखिए सरकार कहती है किसी को बचाते नहीं, किसी को वही आपको बता रहे हैं। सरकार कहते हैं, सूबे का मुखिया कहते हैं हम किसी को बचाते नहीं, किसी को फंसाते नहीं है। तो आप आम लोगों को छोड़ दीजिए, आम कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए। हमने सांसद की बात की ना, कभी बालू ढोवाता है, कभी डालू ढोवाता है। एक ही एम्बुलेंस का 7-7 बार फीटा करता है, 2-2 बार फीटा करता है। एक ही एम्बुलेंस का 2-2 बार बिलिंग होता है। आखिर भ्रष्ट कर दिया आपने बिहार को ना। आप क्या कहते? अच्छा एक चीज बताइए सनी जी, अगर बालिका गृह कांड जो मुजफ्फरपुर वाला है, अगर राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में होता तो क्या करते आप लोग? आज उसकी जिक्र नहीं होती है। अरे मुजफ्फरपुर छोड़ दीजिए, 1 महीना पहले गया में बालिका गृह कांड हुआ ना, एक महिला के साथ। वहाँ का अधीक्षक क्या करे? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई मेडिकल रिपोर्ट आया है, मूर्ख हो क्या? पढ़े लिखे हो ना। मेडिकल रिपोर्ट आया है, बच्ची के साथ खाना में नशा का दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। तो आखिर ये प्रदेश में हो क्या रहा है? आए दिन प्रतिदिन आप देखते होंगे अखबारों के पन्ने पे लूट, हत्या, रेप, डकैती, बलात्कार एकदम मार धड़ल्ले से छपा रहता है। क्या कोई दिन बाकी है? क्राइम आप देख लीजिए 4 गुना बढ़ गया है। जो जंगल राज के दुहाई देने वाले, उनसे जाकर पूछिए कि अगर वह जंगल राज था तो ये कौन सा राज है? ये राक्षस राज है। अगर वह जंगल राज था, गरीबों को आवाज़ देना जंगल राज था, तो हमें वही जंगल राज प्यारा है और उसी का प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं कि फिर से गरीबों का उत्थान कैसे हो, गरीब अपनी हक की लड़ाई कैसे लड़ें और उनकी लड़ाई को हम लोग मजबूत कैसे करें। आप करप्शन की बात करें, आपके नेता पे भी 5 करोड़ का गबन का या टिकट मतलब पैसा देकर टिकट लेने का आरोप एक लगा है, वो भी कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। अच्छा नेता पे अच्छा एक सनी जी एक चीज़ बताइए, अभी आप हमारा बाइट ले रहे हैं, 2 लोग ये कह दे कि सनी जी जेम्स का पैसा लेकर बाइट लिए हैं, हमसे पैसा भी लिए बाइट नहीं दिए, क्या ये सही है? जांच कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अरे तो जांच कोर्ट ने तो ये भी ऑर्डर दिया था ना, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सीबीआई के जांच के लिए सीएम पर आदेश दिया था। ये पता है ना आपको क्या हुआ? कोर्ट में तो ये भी आया था ना कि आप देख लीजिए, ये क्या बोलता है, सृजन घोटाला, जो रेखा मोदी के अकाउंट से पैसा ट्रांजैक्शन हुआ था। लोगों के दिमाग में है ना, ट्रांजैक्शन किसके अकाउंट से पैसा हुआ था? कौन है रेखा मोदी? जो मोदी जी ये कहते हैं, सुशील कुमार मोदी जी, कि हमारी बात नहीं है उनसे बातचीत, क्यों बात नहीं होती है? आखिर वित्त मंत्री आप थे, पैसा आपके हाथ से ट्रांजैक्शन होना था, आपके बहन के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ, आपके उसी पैसा के चलते क्या बात विचार बंद हो गया कि अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो गया, वो आपको नहीं दी? अरे भाई हो क्या रहा है प्रदेश में? जो सामने आंखों देखा दिख रहा है कि रेखा मोदी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या उस पर जांच हुई? सरकार इनकी है सर। ये चाहते हैं कि जबरन लाठी के बल पे दबा दे तो राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल का एक वर्कर मजबूती से लड़ता है और उसी का प्रशिक्षण हो रहा है कि गरीबों को फिर से कैसे मजबूत किया जाए। और अपने आपने सुशील मोदी का नाम लिया, अभी सुशील मोदी आज पेपर में उनका एक आया है खबर कि उन्होंने कहा कि पंजाब में जो मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनको मात्र 4.5 महीना का मुख्यमंत्री बनाना दलितों का अपमान है। ठीक है, तो जीतनराम मांझी भी मुख्यमंत्री रहे 9 महीने की। अच्छा एक चीज बताइए, चरणजीत सिंह को अगर 4 महीना 4.5 महीना का मुख्यमंत्री बना दिया तो एक अपमान है। गुजरात के मुख्यमंत्री को हटा कर डायरेक्ट किस लिए बनाया गया? कुछ दिन के लिए? किस लिए? अरे भाई ये लोग को देखिए, एक कहावत है देहात में कि चलनिया दूर बढ़निया के, जिसमें 75 को छेद खुद है। 75 छेद है सर। यहाँ तो बिहार में यहाँ तक हुआ ना कि पूर्व सीएम मंदिर में जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो मंदिर धो दिया जाता है। दलितों का अपमान वहाँ है कि वहाँ है? दलितों का अपमान कहाँ है? जहाँ राष्ट्रपति मंदिर में जाते हैं उसके बाद उसको धोया जाता है।
दलितों का अपमान कहाँ है सर? अरे अपमान इसमें न है कि जहाँ का पूर्व सीएम जाता है मंदिर में, फिर बाहर निकलता है तो उसको धोया जाए। बेतुका बात है। जो विकास नहीं कर सकता है देश का, आप 7 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में और केंद्र में दोनों जगह, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी की दर्जा मिला? जी मांग कर अरे क्या मांग कर रहे हैं? दुल्हों के चाची दुल्हनियों के चाची मांग करने वाला। आप बताइए, आप एक चीज बताइए, जो मांग करेगा, सरकार में आप है ना जी, अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है सरकार से हट जाइए, बाहर निकल जाइए, क्या दिक्कत है? कुर्सी छोड़ दें। हाँ कुर्सी तो ये कहिए ना कि कुर्सी से हमको लगाव है, जनता से लगाव नहीं है, चिपके रहेंगे फेविकोल की तरह, ये कहिए ना। तो ये कहने में जा क्या आ रहा है? हम तो वही कह रहे हैं ना कि आपको कुर्सी से प्यार है, जनता से प्यार नहीं है, फेविकोल की तरह कुर्सी से चिपके रहिए। हम कह क्या रहे हैं? आज देश में जो हो रहा है आप देख लीजिए, बिहार की स्थिति, बिहार आज महंगाई चरम सीमा पे है। जो कभी ये कहा करते थे कि जो पेट्रोल और डीजल का कीमत प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये केंद्र सरकार की नाकामियों का जीता जात का सबूत है। याद होगा 2014 से पहले कहा जाता था। आज क्या सबूत है? उस समय कच्चे तेल का कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना था? $116 प्रति बैरल। बीजेपी के एक नेता वो कहे हैं कि लोग जो है महंगाई सिर्फ सब्जी देख के बोलते हैं, मटन खरीदने और दारू खरीदने जाते हैं तो वहाँ महंगाई उनको नहीं दिखती है। शर्म नहीं आता है? दारू कौन बंद करवाया हुआ है? सरकार में आप है ना, कहते हैं ना कि दारू बंद है। राष्ट्रीय लेवल के बीजेपी के नेता बोले हैं। राष्ट्रीय लेवल के बीजेपी के नेता बोले हैं कि दारू खरीदने जाते हैं, मटन खरीदने, महंगाई नहीं दिखती। वहाँ महंगाई नहीं दिखता है। तो ये दारू बेचवाएं और क्या? बंद काला करवा दिए हैं बिहार में? बिहार में बंद क्यों करवा दिए हैं? अगर नहीं दिखता है, महंगाई नहीं दिख रही है, तो बंद क्यों करवा दिए हैं सर? हैं? ये देखिए, करप्शन का एक क्षेत्र है, करप्शन का एक ये एजेंडा चल रहा है, ठीक है। दारू बंद करवा के नाम से कि दारू बंद है। आप देख लीजिए, आपको पता होगा, आप ही के चैनल पे चल रहा था कि सीएम आवास के बगल में दारू मिलता है, वहाँ से हम 50 रुपया का दारू पी के आए हैं, ठीक है। वहाँ आप ही के चैनल पे न चला था सनी जी कि 50 रुपया में सीएम आवास के बगल में 500 मीटर पे दारू मिलता है, तो फिर बंद कहाँ है? ठीक है जी। जेम्स यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, नेता भी हैं। और देखिए कि यहाँ पे और एक पिक्चर लगा हुआ है कि आज का कृषि, ये देखिए, और देखिए कि 3 काला कृषि कानून लागू होने के बाद, यानी कि वहाँ पर देखिए कि किसान को बताया जा रहा है और 2 बैल है, ठीक है, और वहाँ पीछे किसान है। लेकिन यहाँ पे 3 काला कृषि कानून अगर लागू हो जाता है तो पीछे देखिए कि सूट पहना हुआ एक आदमी है, इसको अगर कहा जाए तो मतलब वीआईपी आदमी हो गया। और यहाँ देखिए कि किसान को जो है वो हल के साथ यहाँ बैल की तरह रखा गया है। तो एक तरह से जो है प्रचायक है कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के, यानी राष्ट्रीय जनता दल का जो वो प्रकोष्ठ है, उसके द्वारा ये चित्र बनाया गया और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अगर काला कृषि कानून लागू होता है तो जो बैल हैं वो किसान बन जाएंगे और उसका जो हंटर होगा वो उद्योगपति के हाथ में होगा। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के और भी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं तो उनसे बात करना भी ज़रूरी है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।